तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 23 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड गेम पे हमने देखा था कि इनकी शिप जो होती है वहां पर कंपटीशन अरीना की तरफ निकल पड़ती है। तो रास्ते में जाते हुए सभी लोग जो होते हैं वहां पर आपस में गप्पे लगा रहे होते हैं और यहीं पर दिखाते हैं कि हमारा रोक जो होता है अपनी मॉम का दिया हुआ लेटर पढ़ रहा था और उस लेटर के अंदर उसकी मॉम ने उसका हाल चाल पूछा होता है, साथ उसे अपने बारे में बताया था और साथ ही एंड के ऊपर वहां पर उसने लिखा होता है कि मुझे लगता है कि अब तुम काफी हद तक ग्रो कर चुके हो और तुम काफी समझदार हो गए। जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हारे डैड के बारे में तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे डैड की सिचुएशन क्या थी और तुम्हारे डैड ने ऐसा क्यों किया। तुम्हारा रोग जो होता है वहीं पर से शांत हो जाता है कि काश मुझे यहाँ पर डैड के बारे में कुछ पता चल सके, क्या है डैड ने यहाँ पर गद्दारी क्यों की, डैड यहाँ पर हमें छोड़कर क्यों चले गए। अगले दिन सुबह के वक्त इनका शिप जो होता है वहां पर सिटी के अंदर लैंड करता है जहां पर गोल्डन अरीना होता है और ये लोग यहाँ पर उतरने के बाद उस गोल्डन अरीना की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ओ माय गॉड ये तो बहुत ही बड़ा है। गोल्डन अरीना ली कंट्री जो होता है यहाँ पर सारे दूसरे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी आने वाले हैं और सभी का कंपटीशन यहीं पर इसी अरीना में होने वाला है। और इसी के साथ ही वहां पर जो अनाउंसर लड़की होती है वो लोगों से कहती है कि वेलकम वेलकम, सभी लोग यहाँ पर आ जाएं। 3 साल के बाद यहाँ पर फिर से यह गोल्डन अरीना में कंपटीशन होने वाला है। हर 3 साल के बाद यहाँ कंपटीशन रखा जाता है। जबकि कंपटीशन यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है तो सभी लोग यहाँ पर आ जाएं बहुत ही जल्दी। यहाँ पर बाकी के सभी कॉलेजेस और सभी जजेस भी यहाँ पर पहुंच आएंगे और हम लोग जल्दी यहाँ पर कंपटीशन को स्टार्ट करेंगे। और इसी के साथ ही हमारे लोकी कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं वो सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। वो जो होता है वो कुछ ज्यादा एक्साइटेड होता है। तो दिन वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर हम लोग हार जाते हैं तो फिर हम लोग बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड हो जाएंगे। और अपने साथियों से कहता है कोई भी यहाँ पर मैच को हारना मत, मेरी बेइज्जती मत करवाना। जबकि इसी के साथ ही हमारा जाई वैंग उसे कहता है कि तुम तो यहाँ पर मत हारना वरना तुम यहाँ पर हमारी इंसल्ट करवा दोगे। कि हमारे रोक को दिखाते हैं कि रोक वहां पर काउंटिंग कर रहा था और कहता है कि 200 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स यहां पर हिस्सा लेने वाले हैं और 200 कॉलेजेस में से 4 डिसिपल्स यहां पर आएंगे तो फिर कितने बने। जब वो काउंटिंग कर रहा होता है तो उसी के साथ ही शेनक्यू से कहता है 200 कॉलेजेस से अगर 4 स्टूडेंट्स यहां पर आते हैं तो टोटल 800 स्टूडेंट्स हो गए। तो हमारा जाई वेंग उसे कहता है कि कभी अपना दिमाग भी यूज कर लिया करो रोक, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो। जबकि रोक चलाकर उसके ऊपर गुस्सा कर रहा था और इसी के साथ ही ग्रैनी गाया उन लोगों से कहते हैं कि बकवास बंद करो, चुपचाप आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करो। और इसी के साथ ही मून बायरोंग भी उनके साथ ही होता है। तो वो सभी लोग जैसे वहां पर एंट्री के पास पहुंचते हैं जहां पर उनका सामने गार्ड खड़ा होता है वो उनसे कहता है कि अपना इनविटेशन पास दिखाओ। तो डायरेक्टर अपने पास से पास निकालकर उसके सामने करता है। तो जैसे वो पास को देखता है देखते ही कहता है लोगी कॉलेज, तो तुम लोग लोगी कॉलेज से हो। जैसे वो लोगी कॉलेज कहता है तो आसपास के जितने लोग होते हैं उसकी आवाज को सुनने के बाद सभी लोग अब यहाँ पर इनको घूरना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये तो वही फेमस लोगी कॉलेज है जो कि यहाँ पर किसी भी कंट्री के कंट्रोल में नहीं है। यानी लोगी कॉलेज के ऊपर किसी भी कंट्री का कंट्रोल नहीं है, वो क्रिमिनल्स का कॉलेज है। तो इसी वजह से सभी लोग घूर घूर कर उनकी तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं ये कमीने डिस्पिकेबल लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। आखिर इन लोगों को यहाँ पर इस इनविटेशन में बुलाया किसने होगा, इनके पास इनविटेशन लेटर है लेकिन पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, इनको यहाँ पर इस कंपटीशन में नहीं बुलाया जाता। डायरेक्टर जो होता है सभी लोगों की तरफ घूर कर देखता है तो वो सभी लोग काफी घबरा जाते हैं। तो ग्रैनी गाया कहती है क्या कोई प्रॉब्लम है। तो गार्ड उनसे कहता है नहीं नहीं मिस प्लीज यहाँ पर आप अंदर आ सकते हैं, आपको इन्विटेशन मिला है। और इसी के साथ ही हमारा रोक जो होता है मून बायरियोंग से कहता है कि मून बायरियोंग लगता है कि हमारे लोकी कॉलेज की रेपुटेशन इतनी भी अच्छी नहीं है। वो कहता है कि हाँ हमारे लोकी कॉलेज की रेपुटेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है क्योंकि हमारे कॉलेज से जितने भी लोग निकलते हैं वो सभी विलन्स बनकर ही निकलते हैं। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से अंदर की तरफ आ जाते हैं। जैसे वो लोग एरिना के अंदर आते हैं तो वहां पर बहुत सारी टीम्स पहले से मौजूद होती हैं। तो जिन वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और कहता है कि इतने सारे पार्टिसिपेंट्स को देखकर तो मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, मैं सभी को पीटने के लिए तैयार बैठा हूं। जबकि डायरेक्टर उनसे कहता है क्योंकि ये एक नेशनल लेवल का कंपटीशन है इसी वजह से यहाँ पर काफी बड़ी ऑडियंस भी आने वाली है, तुम्हें देखने वाले बहुत सारे लोग होंगे। डायरेक्टर उनसे कहता है कि इस तरह के कंपटीशन के दौरान यहाँ पर काउंसिल के लोग भी होते हैं जो कि यहाँ पर टैलेंट्स को ढूंढते हैं। क्या तुम्हें पता है कि वार हीरोज को यहीं पर से चूज किया जाता है। क्या तुम्हें पता है कि जो नेशनल वार हीरोज हैं वो भी यहीं पर से निकलते हैं। जब वो लोग देखते हैं और उनको असेस करते हैं, जजेस जब देखते हैं कि किसके पास कितनी स्पेशल और कितनी पावरफुल वार स्पिरिट है तो वो उनको यहीं पर से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मून बायरियोंग से कहता है कि तुम्हें तो यहाँ पर इस सब के बारे में काफी कुछ पता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोगी कॉलेज से कोई वार हीरो निकल कर आने वाला है। तो डायरेक्टर चलाकर उसे कहता है बकवास बंद करो, मुझे यहाँ पर बीच में टोका मत करो। तो ग्रैनी गाया उन लोगों से कहते हैं कि अब यहाँ पर बाकी सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि मैं ऊपर जा रही हूँ जहाँ पर बाकी के जजेस बैठे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर इन सभी बच्चों को संभाल कर रखना और कोई भी मैस क्रिएट मत करना। ग्रैनी गाया जो होती है वहां पर चली जाती हैं और जाने से पहले उन लोगों से कहते हैं कि हमारे लोगी कॉलेज की रेपुटेशन को खराब मत करना, अगर तुम जीत नहीं सकते तो हार जाना लेकिन यहाँ पर कोई भी बखेड़ा खड़ा मत करना। और इसी के साथ वो रोक की तरफ देखते हैं फिर वहां पर चली जाती हैं। तो डायरेक्टर उन लोगों से कहते हैं चलो चलकर अपने लिए जाकर अपनी सीट्स ढूंढते हैं ताकि हम लोग बैठ सकें, बहुत ही जल्दी कंपटीशन स्टार्ट
स्टार्ट हो जाएगा। जैसे वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, दूसरी तरफ से एक और कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं वहां पर जाई वैंग को पहचानते होते हैं और एक लड़का उसे कहता है, जाई वैंग काफी दिनों के बाद तुम्हें देख रहा हूं। और सभी लोग साइड के ऊपर देखते हैं तो वहां पर कुछ अजीब से नमूने से खड़े होते हैं। तो मैं तो इन सभी को अजीब नमूना ही कहूंगा, क्योंकि ये सारे के सारे रॉयल कॉलेज से हैं, यानी सारे वीआईपी होते हैं। और एक लड़के ने तो अपने सर के ऊपर क्राउन भी पहना होता है। तो हमारा रोक कहता है कि अब ये सभी लोग कौन हैं। तो लिटिल ज़ाओबाओ से कहते हैं कि ये सभी लोग जो हैं ये भी कुछ स्पेशल बड़ी फैमिलीज से हैं। इनमें से वो लड़का जिसने अपने सर के ऊपर क्राउन पहना हुआ है वो शेंगोंग फैमिली से है, यानी कि जहां पर हमारी पूरे ली कंट्री के अंदर जो सबसे बड़ी फैमिली है शेंग फैमिली, जो उस फैमिली का यंग मास्टर है। तो रोक उसकी बात सुनने के बाद जाई वैंग की तरफ देख रहा है, क्योंकि जाई वैंग जो है वो यहाँ पर ली कंट्री के 3 बड़ी फैमिलीज में से दूसरी बड़ी फैमिली में से यंग मास्टर है। तो इसी के साथ डायरेक्टर कहते हैं कि देखो तो जरा यहाँ पर हमारा सामना किसके साथ हुआ है। जैसे हम लोग यहाँ पर आए हैं तो हमारा सामना ज़ेनहुआंग कॉलेज के लोगों के साथ हो गया है। तो ज़ेनहुआंग कॉलेज का नाम सुनते ही उसके बाकी के सभी लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ज़ेनहुआंग कॉलेज तो इस वक्त ली कंट्री का सबसे फेमस और नंबर 1 का कॉलेज है। ज़ेनहुआंग कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहां पर सिर्फ और सिर्फ वीआईपी और अमीर लोगों को ही तालीम दी जाती है, यानी उनके बच्चों को ही वहां पर पढ़ाया जाता है। और वहां पर जितने लोग निकल कर आते हैं वो सारे सभी के सभी नेशनल हीरोज बनने के लायक होते हैं। सभी वीआईपी बच्चे होते हैं जो कि यहाँ पर उनके सामने खड़े होते हैं। और उसी के साथ उनका टीचर जो होता है वो भी वहां पर वीआईपी लग रहा होता है और उनसे कहता है कि मैंने यहाँ पर इस बार में सुना था कि तुम लोगों को इन्विटेशन मिला है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वाकई में तुम लोगों को इन्विटेशन मिला है। और तुम लोगों को यहाँ पर देखकर मुझे लगता है कि हाँ, तुम लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। साथ ही वो डायरेक्टर से कहता है कि गू लाला, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर इस टीम को लीड कर रहे हो, लगता नहीं है कि तुम्हारी टीम यहाँ पर जीत पाएगी। और इसी के साथ ही वो ज़ाओबाओ से कहता है कि ज़ाओबाओ तुम भी यहाँ पर आई हो। और इसी के साथ ही वहाँ पर हमारा मून बायरियोंग जो होता है वहाँ पर उनकी तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है, जबकि इसी के साथ दूसरी तरफ से एक लड़की आगे बढ़ती है और कहती है कि मैं भी यहाँ पर जानना चाहती हूँ। वो आगे बढ़ती है और ज़ाओबाओ के पास चली जाती है। तो ज़ाओबाओ बेचारी काफी ज्यादा उदास हो जाती है, उसके सामने जाकर बैठ जाती है और उसे कहती है, बताओ तो सही, तुम्हारी सिस्टर के मरने के बाद तुमने यहाँ पर अपने आप को कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाया है। मुझे लगता है कि तुम्हारी सिस्टर के मरने के बाद तुमने यहाँ पर अपनी लिंगशी टेक्निक को अपना लिया होगा, जो कि तुम्हारे सेक्टर की सबसे बेकार और पावरलेस टेक्निक है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे सेक्टर की टेक्निक्स हमारे सेक्टर की टेक्निक से बेहतर हो सकती हैं? तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे ज्यादा बेहतर हो? और इसी के साथ ही वो बेचारी और भी ज्यादा शर्मिंदा हो रही होती है और वहां पर बिल्कुल खामोश हो जाती है। तुम्हारा रोग आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हमारी ज़ाओबाओ तुमसे बात नहीं करना चाहती, तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, जहाँ पर इसे डिस्टर्ब मत करो। ये बात सुनने के बाद तो लड़की कहती है, देखो तो जरा, तुम्हारा बड़ा भाई तो कितना ज्यादा गुस्से वाला है, ये तो यहाँ पर बिल्कुल भी मुझे तुमसे बात नहीं करने दे रहा। और इसी के साथ ही वो पीछे हट जाती है, क्योंकि वहां पर क्राउन वाला लड़का उसे कहता है कि हुई वापिस आ जाओ। तो जब वहां से हुई कहकर पुकारता है, इसी के साथ ही हमारा जिन्वू वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि इसका नाम तो देखो, इस लड़की का नाम कितना ज्यादा गंदा है। कहता है कि हुई का मतलब तो यहाँ पर लड़का होता है, लेकिन ये तो एक लड़की है। तो वहां पर जोर जोर से हंस रहा होता है। तो बाकी के सभी लोग जो होते हैं वहां पर उसकी तरफ घूर कर देखना शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ ही वहां पर ज़ेनहुआंग कॉलेज की तरफ से एक लड़का जो होता है बड़ी तेजी के साथ आके बढ़ता है, जाकर हमारे जिन्वू के मुंह के पर थप्पड़ मार देता है। जब वो उसके मुंह के पर थप्पड़ मारता है तो जिन्वू जो होता है वहां पर पीछे की तरफ हटता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो फाइट करने के लिए रेडी होता है, लेकिन इसी के साथ ही वहां पर शन की बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, जाकर उसे एक जबरदस्त पंच दे मारता है। तो जब वो उस लड़के को पंच मारता है तो वो लड़का पीछे की तरफ हटता है और फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और इसी के साथ ही बाकी के सभी वीआईपी लड़के भी वहां पर अटैक करने के लिए बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ भागते हैं। तो वो सभी जो होते हैं वहां पर फाइटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारा क्राउन वाला लड़का शेनगोंग जो होता है वो हमारे जाई वैंग से कहता है कि जाई वैंग, क्या तुम यहाँ पर नहीं देखना चाहो कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग बनाऊं? तो जाई वैंग बड़ी तेजी के साथ उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं भी यहाँ पर देखना चाहता हूँ। और दोनों वहां पर अपनी अपनी वार स्पिरिट को एक्टिवेट कर लेते हैं। और जहां पर ये चारों डिसाइपल्स होते हैं दूसरी तरफ के हमारे लोकी कॉलेज के चारों डिसाइपल्स के आमने सामने होते हैं, सभी लोगों में वहां पर एक टेंशन बन जाती है। सभी लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी खड़े होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 23 का एंड करेंगे। तो इन लोगों की तो अरीना में आने के बाद शुरुआत ही ज्यादा अच्छी नहीं हुई, तो बाद में यहाँ पर क्या होगा, इन लोगों ने तो अभी से यहाँ पर फाइट करना शुरू कर दी है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।